Hello everyone, it's Muzefa and I hope you are doing well. In this video, we will see remaining topic of prompt engineering. लास्ट क्लास में जैसे हमने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ एग्जांपल्स देखी थी, तो अब मैंने उससे कुछ एमसीक्यूज बनाए दोनों के, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के और एक कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के। तो आप खुद ही देखें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितना ईजी है ये। तो एक एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ईजी है टू डिज़ाइन क्लियर एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर एआई। तो आप सबको ये पता होगा कि हम क्लियर एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन को एआई को देते हैं, तो यही आंसर होगा। सही है। और दूसरे में है हमारा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो आप चारों आंसर पढ़ें और आपको यही लगेगा कि प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एग्जाम्पल टू गाइड एआई रिस्पॉन्स। अगर आप सही से रैप पढ़े ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में। तो टू टू गाइड एआई रिस्पॉन्स मतलब एक्यूरेसी अच्छी लाने के लिए। तो देखें, पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर बी। अब हम अपने रिमेनिंग टॉपिक कवर करते हैं, टेम्परेचर टॉप ये टॉप के। तो ये देखें, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या चीज़ है? टेम्परेचर एलएलएम में ये डिसाइड करता है कि वो उसका आंसर कितना क्रिएटिव एंड रैंडम और कितना मतलब सादा हो। मतलब अगर 0 से 8 और 1 के करीब होगा तो क्रिएटिव, डाइवर्स और पोटेंशियली अनप्रेडिक्टेबल होगा। लेकिन अगर 0 से 3 के करीब होगा तो फोकस, कंसिस्टेंट एंड डिटर्मिनिस्टिक एंड रिस्पॉन्सिव होगा। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने दो जेमिनाई के डैशबोर्ड खोले और उससे सेम क्वेश्चन पूछा, सजेस्ट में 3 नेम और मैं कॉफ़ी शॉप। इसमें टेम्परेचर मैंने ज़ीरो करा, तो इसका आंसर देखें कितना बिल्कुल सिंपल आया है, सिंपल आया है। लेकिन जब मैंने यही क्वेश्चन इससे टेम्परेचर बंद करके पूछा, तो देखें इसका आंसर थोड़ा क्रिएटिव तरीके से आया। उसने उसकी डिटेल्स भी बताई, पर इसमें उसने डिटेल्स नहीं बताई। तो सिर्फ टेम्परेचर का काम यही है कि भाई अगर आपका 1 के करीब है तो क्रिएटिव आंसर होगा आपका, और 0 के करीब है तो फोकस्ड होगा। 0 के करीब जब रखते हैं जब हम मैथ की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और इसके करीब जब रखते हैं जब हम कोई लिरिक्स लिख रहे हो, कोई पोइट्री लिख रहे हो, कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो टेम्परेचर उस वर्क करता है। तो ईजी है ये, इसका भी आपको समझ आ गया होगा। आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लेगा को ना। अब पढ़ते हैं टॉप पी एंड टॉप के। तो अब है आउटपुट लाइन और डॉपर लिमिट। ये क्या चीज़ है? ये इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने कंट्रोल मैक्सिमम रिस्पॉन्स लें, मीन्स कि जो हमारा जो आउटपुट आने वाला है, जो हमारा यूज़र इनपुट के बाद वो जो रिस्पॉन्स देगा उसको कंट्रोल कर सकें। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हर मॉडल का अपनी आउटपुट लाइन होती है, जिसकी 8192 है इसकी, पर हमने यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ हम अपना मॉडल के जो है ना आउटपुट सेट कर सकते हैं कि अगर भाई हमने अगर ज़्यादा सेट कर दी लाइन, तो ऐसा ना हो 5 पेज का पैराग्राफ लिख दो, हमारे सारे डॉलर्स ख़त्म हो जाए। तो हमें एक अपने डिज़ायर आउटपुट के लिए एक आउटपुट लाइन भी सेट करनी होती है, ताकि यूज़र उसी के अंदर रहते हुए बात कर सके। तो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पूछा एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ईटिंग फ्रूट, और यहाँ पे मैंने आउटपुट लाइन 50 दे दी। तो उसने सिर्फ इतना आंसर लिखा और उसकी लाइन पूरी हो गई, तो उसने आंसर रोक दिया। और यहीं पे मैंने इसकी आउटपुट लाइन 500 दी, तो यही क्वेश्चन पूछा, तो उसने अपना आंसर अच्छे तरीके से लिखा। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई मतलब मॉडल यूज़ करें जो कॉस्टली है, महंगा है, ज़्यादा डॉलर्स का है, तो आप उसकी आउटपुट लाइन सेट कर सकें, फिर वो उसी के अंदर आपको आंसर दे। तो जस्ट यही आउटपुट लाइन, और कुछ भी नहीं है, ईजी है। टॉप के एंड टॉप पी। टॉप पी, जैसे जैसे मैंने पहले बताया था, एलएलएम जो है, जैसे कि आप इनपुट डालते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकेंड, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो एलएलएम जो है ना, मैं आपको बहुत बताता हूँ, एलएलएम जो है ना आपके आंसर को जो है ना प्रिडिक्ट करता है। मतलब उसके पास बहुत सारा डेटा है, तो वो हर आंसर का मतलब आपने लिखा हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो इसके आंसर में वो लिखेगा कि जो पाकिस्तान द हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो फाउंडर है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जी जिन्ना है। तो वो इसको इसके आंसर जो है ना वो देखेगा, वो अपने डायरेक्टरी में देखेगा, डिक्शनरी में देखेगा कितने आउटपुट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो फिर वो उसी के बेस पे आपको आंसर ला के देगा। लाइक यू के अभी इसका आंसर आने दें, मैंने एग्जाम्पल भी बनाई है। जैसे कि इमेजिन करो, तुम रेस्टोरेंट में गए हो, वेटर ने तुम्हें मेन्यू दिया, हर डिश के साथ लिखा है कितने ज़्यादा लोग उस डिश को पसंद करते हैं। प्रोबेबिलिटी, टॉप पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल, बिरयानी की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो ऐसे ही यहाँ पे बर्ड की प्रोबेबिलिटी भी जो है ना, इस बर्ड की, इस टोकन बर्ड की जो है प्रोबेबिलिटी 40% है। इसी तरह बर्गर की 25, पिज्ज़ा की 20, पास्ता की 10 और सुशी की 5। तो इसी तरह हर बर्ड की प्रोबेबिलिटी
जितनी ज़्यादा होगी वही वर्ड जो है ना यहाँ पे आंसर में आएगा। मतलब इसके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और उसमें से जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि इसकी 2 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो ये आया, उसके बाद इसकी टोकन मतलब एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो ये आया। इसी तरह ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ना इनकी प्रोबेबिलिटी टॉप पी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी इन लोगों ने दी हुई थी शायद, देखता हूँ टॉप पी। तो ये देखें टॉपी रैंडमनेस को कंट्रोल करता है और मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वही आपके पास आएगा। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, फाउंडर हो गया, दा हो गया, जैसे सर कासिम ने बताया था कि जो है एक एक वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इसको ज़ीरो करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी कम दिखेगा और आंसर दे देगा, और यहाँ पे आप इसको फुल करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा वर्ड्स वाली दिखेगा और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर ला के देगा। तो ये एक वर्ड एक प्रोबेबिलिटी खिलाती है। सही है। टॉप के टॉप के भी टॉप पी की तरह ही हैं, पर अभी जेमिनाई ने टॉप के हटा दिया। सारे काम हम टॉप पी के साथ कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्स के लिए पता होना चाहिए। टॉप के एल एल एम के पास बहुत सारे पॉसिबल वर्ड्स होते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर हम उसको बन के करीब रखें सिर्फ तो वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड लेगा। बहुत प्रिडिक्टेबल मीन्स के जो है अगर हम बन के करीब रखें तो उसके बाद वर्ड्स होंगे, फिर वो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पी वाले जो वर्ड्स होंगे ना प्रोबेबिलिटी वाले, तो वो वाले वर्ड्स लेगा। इसी तरह अगर हम उसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो 5 के करीब रखेंगे तो उसके पास थोड़ी वैरायटी आ जाएगी और वो थोड़े ज़्यादा मतलब वर्ड्स तो प्रोबेबिलिटी वाले लेगा लेकिन उसके पास वर्ड्स ज़्यादा आ जाएंगे। फिर इसी तरह मतलब अगर हम टॉप के जो है 5 या ज़्यादा रखते हैं तो उसके पास वर्ड्स ज़्यादा आ जाएंगे, वैरायटी आ जाएगी और टॉप मतलब प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर हम कम करेंगे तो उसके पास वर्ड्स तो कम होंगे लेकिन फिर भी टॉप प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड लेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है, मतलब कि हम अगर टॉप के कम करते हैं तो ज़्यादा सिंपल आंसर होगा और अगर थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो रैंडम और क्रिएटिव हो सकता है आंसर। तो हम इसके साथ खेल सकते हैं थोड़ा टेम्परेचर टॉपी और टॉपी के साथ, तो अपना आउटपुट थोड़ा वो करने के लिए, थोड़ा रैंडम और क्रिएटिव करने के लिए। जैसे कि एल का बताया था मैंने, आपका इनपुट लेता है प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली वर्ड टोकन और फिर कंटिन्यू दिस प्रोसेस टू जनरेट कंप्लीट रिस्पॉन्स। जैसे कि ये इसने प्रिडिक्ट करा, अब फिर ये प्रिडिक्ट करा, फिर ये पूरा इसने प्रिडिक्ट करके जनरेट कर दिया आपका आउटपुट। तो ये है सारी चीज़ें। अब इसकी बेस पे मैंने एम तैयार करे वो भी देख लेते हैं। एट विच टेम्परेचर सेटिंग इज द मॉडल मोस्ट सुटेबल फॉर सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया था मैथ प्रॉब्लम के लिए हमें टेम्परेचर बिल्कुल जीरो रखना पड़ता है क्योंकि हमें क्रिएटिविटी चाहिए ही नहीं है, सीधा आंसर चाहिए होता है। तो इसका आंसर डी होगा, वो एंड में देखेंगे। वॉट डज इंक्रीजिंग द टोकन लिमिट मैनली इफेक्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंक्रीज करेंगे टोकन लिमिट तो हमारे कॉस्ट बढ़ सकती है और हमारा मैक्सिमम लेंथ जो है मतलब हमारा ज़्यादा कॉस्ट ले सकता है वो मॉडल। तो इसका आंसर बी होगा। और उसके बाद इसका आखिरी आंसर, आखिरी क्वेश्चन है व्हाट डज टॉप के स्पेसिफिकली कंट्रोल, टॉप के एंड टॉप। तो इसका आंसर होगा, थोड़ा नीचे करते हैं, इसका आंसर होगा हमारे पास द नंबर ऑफ मोस्ट लाइकली टोकन द मॉडल कैन चूज फ्रॉम। हाँ तो यही होगा इसका आंसर, द नंबर ऑफ मोस्ट लाइकली टोकन द मॉडल कैन चूज फ्रॉम। मीन्स जो हमारे पास नंबर होते हैं इसमें से जो मोस्ट लाइकली वर्ड्स होते हैं वो चूज़ करते हैं। इसका मतलब टॉप के और टॉप के का मतलब यही है। तो देखें इसका आंसर बी है। और इसका आंसर भी द मैक्सिमम रिस्पॉन्स कॉस्ट का कहा था मैंने आपको, और पहले का आंसर ज़ीरो। तो ये थे सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर करवाने थे। वो कि आपको समझ आ गया होंगे, अगर नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक होगा, आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉम्प्ट के कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं वो देखेंगे, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।